नमस्कार साथियों। तो हम उत्तराखंड के जो करंट अफेयर थे उसका पहला पार्ट देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसके सेकंड पार्ट में। ठीक, चलिए देखते हैं पहला कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पर बनाया गया। आपका उत्तरकाशी में, कौन से नेशनल पार्क में? गंगोत्री नेशनल पार्क में। आपको पता है, पुराना प्रश्न। लेकिन आपने बड़ा बार सुना होगा ना, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला वाला आता है। तो क्या पता अगर पूछ ले कभी, जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है इसका प्रवेश द्वार कहां पर रखा गया है ना। तो इसका जो प्रवेश द्वार है वो कहां पर है? भैरव घाटी। भैरव घाटी कहां पर? लंका पुल के पास। भैरव घाटी में लंका पुल के पास। ठीक हो गया। यहां से एक प्रश्न का आंसर आप जो देंगे आज कमेंट में, वो क्या देंगे? जो लंका नामक स्थान उत्तरकाशी में है वहां पर कौन सी दो नदियों का संगम होता है। ठीक है, ये आपने कमेंट करना है। चलिए अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना 2023। प्रश्न यह बन सकता है कि इस योजना का संबंध किससे है? इस योजना का संबंध किससे है? जो छात्र विदेश में, जो युवा जो क्या है विदेश में नौकरी करने के इच्छुक है ना। तो विदेश में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए ये योजना बनाई गई है। बेसिकली इस योजना के अंतर्गत होना क्या है कि जैसा आपका कोई युवा है वो विदेश में नौकरी करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? विदेशी लैंग्वेज का अगर कोई कोर्स करना है तो वहां पर जो उसकी फीस लगेगी उसमें उसको कुछ फीस का क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा, है ना। इस प्रकार से विदेश जाने के लिए युवा का जो खर्चा लगेगा उस खर्चे में क्या होगा? उसे कुछ सब्सिडी दे दी जाएगी। ठीक है, इस योजना के तहत ये करना है। अगला देखना, पद्म श्री किसको मिला है? आपका यशवंत सिंह कटौच जी को। क्या मिला इनको? पद्म श्री। पद्म श्री की बात करें तो इस साल 26 जनवरी पे टोटल कितने पद्म श्री दिए गए थे? 132 पद्म पुरस्कार, सॉरी 132 टोटल पद्म पुरस्कार दिए गए थे। उसमें आपको पता है, इसमें आपको इस टाइम 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं। इसके अंतर्गत इस समय 17 क्या दिए गए हैं? पद्म भूषण दिए गए हैं और 110 क्या दिए गए हैं? पद्म श्री दिए गए हैं। 5, 17, 110 टोटल कितने हो गए? ये 132 टोटल इस समय पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। जो 110 ये पद्म श्री दिए गए हैं इसमें से उत्तराखंडी किसको मिला है? यशवंत सिंह कटौच जी को भी मिला है। ठीक, अगला देखना, सिलकारा। आपको पता है सिलकारा टनल हादसा हुआ था, है ना, जहां पर आपके 41 जो मजदूर थे वो क्या थे? इस घटना में दब गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया था। ठीक, तो ये सिलकारा जो था ये देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। ठीक, 12 नवंबर 2023 को टनल के अंदर 41 मजदूर फंस गए थे जिनको निकाला गया था 28 नवंबर 2023 को। कुल मिलाकर कितने दिन का ये रेस्क्यू ऑपरेशन था? तो 17 डेज याद रखना, और क्या रखना? 41 मजदूर इसमें फंसे थे। प्रश्न आने की संभावना क्या बनती है यहाँ से कि जो सिलकारा टनल हादसा हुआ था इसमें ऑस्ट्रेलिया के किस विशेषज्ञ का सहयोग लिया गया था? ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञ कौन थे? आर्नोल्ड डिक्स। ठीक है, आर्नोल्ड डिक्स इसमें क्या थे? जो ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ थे वो उनको यहाँ पर लिया गया था, है ना। अगला देखना, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 इसका आयोजन किया जाता है आपका देहरादून में। यहाँ पर क्या उत्तराखंड में निवेश को बढ़ाने के लिए इसका किया गया था, इसका आयोजन किया गया था देहरादून में। ठीक हो गया। इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, ग्लोबल जो इन्वेस्टर समिट हुआ था इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी इसका शांति से समृद्धि। क्या थी? शांति से समृद्धि इसकी थीम थी। उद्घाटन आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर कितने 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। हाँ, अगर आएगा कि कितने MOU साइन करने का लक्ष्य रखा गया था तो 2.5 लाख करोड़ के MOU साइन करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन MOU साइन कितने हुए? 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट। ठीक, अब ये रिपोर्ट निकली थी, इससे पहले रिपोर्ट आई थी 2015-16 वर्ष के लिए। इस समय जो ये रिपोर्ट आई वो किसके लिए आई? 2019-21 के लिए आई। ठीक हो गया। चलिए
अब इन 5 सालों के अंतराल में क्या हुआ, गरीबी में कितनी बढ़त हुई, कितनी घटत हुई, ये सब इसमें रिपोर्ट में आया हुआ रहता है। तो 2015-16 की बात करें तो इस समय उत्तराखंड में 17.67% क्या थी, गरीबी थी। अब जब ये रिपोर्ट अभी अभी आई है 2019-21 के लिए, तो इस समय उत्तराखंड में कितनी गरीबी बची है, 9.67% गरीबी बची है। तो उत्तराखंड में गरीबी में मतलब क्या है, कमी आई है। और कितनी कमी आई है, तो उत्तराखंड में गरीबी में 8% कमी आई है। ठीक हो गया। प्रश्न आएगा उत्तराखंड में नीति आयोग की जो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट है, उत्तराखंड में कितनी फीसदी गरीबी में कमी पाई गई है, तो 8%। अब थोड़ा सा इस रिपोर्ट को और पढ़ लेते हैं। अगर बात करें गांवों की, तो गांवों में इस समय कितनी गरीबी है, 10.89% गरीबी है। टोटल उत्तराखंड में कितनी है, 9.69, लेकिन गांवों में कितनी है, 10.89। शहरों में कितनी है, 7% गरीबी है। ठीक हो गया। तो गांव में जो गरीबी में कमी आई है वो कितनी परसेंट कमी आई है, इस समय गरीबी में 11% गांव में कम हुई है। शहर में कितनी कम हुई है, शहर में सिर्फ 2.89% कम हुई है। इनका एवरेज कितनी कम हुई है, 8% कम हुई है। ठीक, चलिए और बात करें इसमें, तो अल्मोड़ा में सबसे अधिक 16.8% लोग क्या हुए हैं, गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर कहां पर हुए हैं, अल्मोड़ा में। और सबसे कम गरीबी रेखा से बाहर कहां पर लोग हुए हैं, तो वो है पौड़ी में, 3.01%। कितना परसेंट, 3.01%। सबसे ज्यादा कम गरीबी कहां पर हुई है, कम गरीबी नहीं बोलिए, गरीबी में कमी कहां पर आई है, तो पौड़ी में 3.01%। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल होने हैं 2024 में आपका, जिसकी तैयारी आजकल बड़े जोरों शोरों से उत्तराखंड में चल रही है। ठीक है, तो कहां पर होने, उत्तराखंड में। क्या पता आपसे 37वें का पूछ ले, तो 37वें जो आपके राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें उत्तराखंड को कितने, 24 पदक मिले थे, जिसमें से क्या थे, 3 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए थे। हाँ, अगर आ जाए कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें उत्तराखंड की पोजीशन क्या थी, तो 24 तो पदक मिले थे और पोजीशन उत्तराखंड की 25वीं थी। कौन सी थी, 25वीं पोजीशन थी। ठीक, चलिए अगला देखना, स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023। ठीक, इसके बड़े सारे मानक होते हैं, उन मानकों पर यह रैंक मिलती है, जिसमें आपको देहरादून को ऑल इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल के शहरों के स्तर पर देहरादून को 68वीं रैंक मिली है। और देहरादून उत्तराखंड का क्या है, नंबर 1। उत्तराखंड में तो नंबर 1 पे देहरादून है स्वच्छता में। और इंडिया के आधार पर कौन सी रैंकिंग है, 68वीं रैंकिंग है। ठीक है, चलिए अगला देखना, खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते हैं, तो यहाँ पर उत्तराखंड के द्वारा 3 पदक जीते गए हैं। ठीक, अगला देखना, जीआई टैग। बड़ा सा कंफ्यूज इसमें आपको रहता है, जीआई टैग है ना। चलिए, जीआई टैग किसी उत्पाद को मिलता है जो उस क्षेत्र में क्या होता है, बड़ा प्रचलित होता है। 2018 में उत्तराखंड को पहली बार जीआई टैग दिया गया था। सबसे पहला जो जीआई टैग था वो तेज पत्ता को मिला था, तेज पत्ता को। उसके बाद 2022 में जीआई टैग मिला, कितने उत्पादों को, 8 उत्पादों को मिला। उसके बाद 2000